डब्ल्यू एवरी में खुश आमदीद। आज फिर दोबारा हम मौजूद हैं उस्ताद बिजली साहब के पास। हमारे अक्सर नाजरीन हैं उस्ताद जी यूट्यूब के ऊपर, और वो अक्सर ये भी बात करते हैं कि आप सिर्फ लव बर्ड के ऊपर ही बात करते हैं, किसी और बर्ड के बारे में बात नहीं करते। तो आज हम आपके पास आए हैं कि आज हम थोड़ा सा जावा को डिस्कस कर सकें। और अगर आप देखें तो आजकल फ़ोन जावा जो है वो बहुत इन है, बड़ी गर्दिश में है, लोग बड़ी ख़रीदारी भी उसमें कर रहे हैं। तो इस पे हम बात करते हैं कि फ़ोन जावा जो है वो हमें अपनी शेड में ऐड करनी चाहिए। और दूसरा हम बात इसमें भी कर लेंगे कि इसकी प्राइसेस जो हैं वो क्या चल रही हैं मार्केट में, और इसकी ख़रीदारी किस प्राइसेस में करनी चाहिए। अभी सुना था थोड़ा सा डाउन हुई है, तो मज़ीद वेट करें या ये ख़रीदारी का वक़्त है इसमें कर लें। तो क्या ख्याल आपके फ़ोन जावा के बारे में? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और यार जावा का इस वक्त रेट ना बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। इसका रेट तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये था। अच्छा, जिस मैंने तरीके सुना है से कि हाँ 40-40 वो अडल्ट था कि ब्रीडर्स पट्ठे का हमारे? ब्रीडर्स का अच्छा, ब्रीडर जो थे। पट्ठा तकरीबन आप कह लें कि पट्ठों का पेयर भी कोई 25 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता था। ये पिछले साल की बात है? पिछले साल तो पिछले साल के बाद जैसे लव बर्ड जब में जैसे ही भरपूर सर्दी होती थी ना दिसंबर में, उस टाइम पे इसका पट्ठा होता था 8 से 10 हज़ार रुपये का एक सिंगल पीस। और ज़रा सा जहाँ मौसम खुलता था 12.5 हज़ार रुपये का पट्ठा हो जाता था। अच्छा अच्छा, सर्दी में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है इसका। तो थोड़ा सा संभालना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट हवा किसी भी बर्ड को तंग करता है, और ये तो वैसे भी आपको पता स्पैरो है। हाँ, छोटा परिंदा, जितना disturb जानवर करती छोटा होगा, परिंदा छोटा होगा, उसको संभालना, केयर करना ऐसे ही है। मुश्किल होता है। तो इस वक्त बड़ा अच्छा रेट है इसका। यही रेट आज से 5-6 साल पहले कभी था अच्छा, जहाँ पर ये अब आया हुआ तो इसने जो हाइप क्रिएट की, जो प्राइसेस ऊपर आप 40,000 कह रहे हैं, ये कब से था 40,000 रुपये में? है। ये जिस तरह से लबर्ड आपका एकदम से ऊपर गया था, हाँ हाँ। आप देखेंगे 2019 के अंदर आपको 3 हज़ार रुपये का भी अल्बाइनो रेडिस मिलता था। फिर कोरोना आ गया 2020 में, इसका रेट थोड़ा सा अप हुआ, और फिर होते होते सब ने देखा कि कहाँ गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस सीज़न मतलब हमारा सोच में भी नहीं था कि ये एकदम से इतना ज़्यादा नीचे आएगा, ये इतना ज़्यादा नीचे आ गया। कोई बात नहीं, ये दोबारा ऊपर जाएगा ही जाएगा। इंशाल्लाह। लोग सिर्फ जैसे हॉबी छोड़ रहे हैं, उनकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। जैसे ये लोग क्लियर होंगे सब चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। अच्छा, जावा का अब जो मुनासिब रेट हुआ होगा, देखें शेख साहब ने लगाया कि जी मैं 6-7 हज़ार में ख़रीदूँगा, लेकिन उन्होंने महंगी ख़रीदी। उन्होंने महंगी खरीदी? महंगी ख़रीदी है, ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में ही बताया कि यार वो मैंने रेट सिर्फ एक लगाया था लोगों को देखने के लिए। हाँ। मेरे से रब्ता तो करो, मुझे बताओ तो सही कितने में देना है। उनको देखते हुए मैंने भी 5 हज़ार रुपये का लगाया था, किसी ने नहीं दिया। अच्छा, नहीं लेकिन मिला आपको? इनबॉक्स में लोग आए, उन्होंने एक डिमांड की मुनासिब कीमत में। मुझे 2-3 रेट्स में मैंने ख़रीदी है, एक रेट पे नहीं ख़रीदी। बहरहाल मेरी एक अपनी रिक्वायरमेंट थी, मुझे 15 पेयर लगाने थे, मैंने 15 पेयर लगा लिए। मेरी ज़्यादा बड़ी की डिमांड ही नहीं थी। तो बात यह है कि जहाँ पे हम अल्बाइनो को जहाँ पे रेट देख रहे हैं, तो अगर उसी रेट पे आपका जावा का बच्चा भी निकलता है, लेकिन जावा का बच्चा आपके पास 5-7 बच्चे 8 बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं अच्छा, एक क्लच में ही एक 5-7 क्लच बच्चों तक में। जाता है? अल्बाइनो रेड आइज के आप हर पेयर से 5 बच्चों की एवरेज नहीं गिनते कभी भी हर क्लच में। कि एक क्लच में आपके 10 पेयर हैं तो वो सारे 5-5 बच्चे दे रहे होंगे। अल्बाइनो रेड आइज में ऐसा नहीं होता, लेकिन जावा में ऐसा होता है। तो इस वक्त आपके पास बड़ा बेहतरीन टाइम है कि आप जावा में थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। तो अप्रॉक्सीमेट अगर किसी ने इस वक्त पेयरिंग अगर लगानी है तो कीमत मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार इसमें ऑलमोस्ट, हाँ 8 से 10 हज़ार रुपये के अंदर आपको पेयर मिल जाता है। ब्रीडर पेयर या ब्रीडर पेयर इस वक्त, या रेडी टू ब्रीड रेडी टू ब्रीड एडल्ट पेयर ना ठीक है। मिल जाता है। तो अब वो पेयर लें, वो लगाएं, आपको कम से कम बच्चों की एवरेज भी अच्छी आएगी, आपके दाने का खर्चा भी कम होगा, और आपके पास आगे बढ़ने का ऑप्शन तो है ना। थोड़ी थोड़ी मल्टीपल चीज़ें लगाएं, कोई 5-7-10 जोड़े आप डव के ऐड करें, 10 के जोड़े आपको जावा के ऐड बहुत करें। इकोनॉमिकल हुए हुई हैं प्राइसेस उनकी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें हमारे पास जो केजेस लगे हुए हैं ना लव बर्ड के, उनमें हम छोटा बर्ड ही लगा सकते हैं, मैक्सिमम आप कनौर तक लगा सकते हैं। इसमें आप रिंग नेक चलाता है तो मसला है ना। जिब्रान साहब अक्सर कहते हैं कि केजेस चेंज नहीं होते, परिंदे चेंज होते, परिंदे चेंज केज होते वही रहते हैं। अब हमारे पास जो केजेस हैं हमने उसके मुताबिक बर्ड सोचना है। उसमें हम छोटा कनौर ऐड करेंगे, चलेगा। इसमें सन कनौर भी चलेगा, इसमें जावा भी चलेगी, इसमें डव भी चलेगा, इसमें गोल्डियन भी चलेगी, इसमें लव बर्ड भी चलेगा। ये सारे बर्ड वो हैं जो हमारे केजेस के मुताबिक हैं। ये सारे बर्ड वो हैं जिनकी ब्रीड फास्ट है। अच्छा, सारे फास्ट। लेकिन सारे फास्ट fast ब्रीड में ये भी होता है ना, जैसे अल्बाइनो को एक बड़ी डिप लगी है, जिस तरह आप अगर रिंग नेक की तरफ जाते हैं ना तो फिर आपको पता चलेगा स्लो ब्रीड क्या होती है। अच्छा, स्लो ब्रीड, ठीक। वो स्लो ब्रीड है, मतलब उनसे तीसरा क्लच लेना एक काम है। अच्छा, उन्होंने मैक्सिमम 2 क्लच करने ऑन एवरेज। लेकिन उनकी प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, प्राइसेस स्टेबल रहती हैं, सारा कुछ है, लेकिन वही बात के बड़ा बर्ड लगाना बड़े दिल गुर्दे का काम है। आपको सब्र भी करना पड़ता है, आपको उनको केजेस भी बड़े देने पड़ते हैं, उनका माहौल देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सारा कुछ साथ साथ है। तो आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करें, कोई 1-2 जोड़े रिंग नेक के ऐड करें, कोई अलेक्जेंड्राइन के ऐड करें,
ठीक है, इस वक्त आपका नॉर्मल जो ग्रीन अलेक्जेंड्राइन है बड़े अच्छी प्राइस पे आया हुआ है, आप उसको बाय कर लें। आपको रिंग नेक के 1-2 जोड़े बाय कर लें। अच्छा, ये बड़े बर्ड्स हैं, इसमें हमारे नाजरीन क्योंकि सभी के जैसे हमने पहले बताया केजेस छोटे हैं, तो cages ये छोटे हम जावा डव इस साइड पे रह सकते हैं। हाँ। वापस आते हैं अगेन हम फोन जावा की तरफ। फोन जावा आपने बताया कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार में 10,000 अडल्ट यानी रेडी टू ब्रीड जो है वो पेयर मिल जाता है। अगर कोई नहीं लेना चाहता तो पट्ठे भी अभी मेरे ख्याल से मार्केट में आने वाले हैं। पट्ठे तो आपके पास इंशाल्लाह ताला महीने 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। आप 8-10 बच्चे लेकर उनपे मेहनत करें और उनको अगले साल के लिए तैयार करें और उससे भी आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। उनसे आप अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। आप लेडी गोल्डियन लगा सकते हैं। अच्छा, गोल्डियन में भी मैंने देखा उसमें कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बर्ड है और एनी टाइम डिमांड में है। यार जिस बंदे को बर्ड का शौक नहीं भी है ना, तो वो उसके कलर देख के हमें फिदा हो जाता है। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं वो है। इतने अट्रैक्टिव, माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो इतने अट्रैक्टिव बर्ड है, उसमें भी इन्वेस्ट करें। गोल्डियन का मैंने पता नहीं कौन सा देखा था, वो जो उनकी बेसिक गोल्डन होती है। हाँ, ग्रीन गोल्डन, कॉमन गोल्डियन। कॉमन गोल्डन वो खूबसूरती मेरे ख्याल से सबसे आगे है। उसकी खूबसूरती अपनी जगह है, लटीनो गोल्डियन की अपनी जगह पे है। हाँ। कुछ लोगों को लटीनो नहीं समझ आता कि वो सारा पीला पीला सा हो जाता है, लेकिन ब्लू में आप जाएं तो ब्लू की इतनी को खूबसूरत बर्ड है, अच्छा, मज़ा आता है देख के। सही है, सही है। तो आप सिर्फ कॉमन में भी रह लें तो कॉमन हर बंदे की पसंद है। हाँ, इसमें कोई उसके लिए केज का आपको खर्चा नहीं है। आपके पास छोटा सा लकड़ी का केज है, कोई इशू नहीं, उसमें चलेगी। कोई आपको भारी तार, भारी जाली इस तरह के नहीं है। लेकिन ये वो हैं जो सदाबहार ट्रेंडिंग बर्ड रहते हैं हमारे। शोर कोई नहीं है। इवन के आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उसमें भी आपका गोल्डियन का वो सिंगिंग करती है, बड़ी लाइट सी आवाज़ है उसकी, कानों को अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, आवाज़ मेलोडी है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ना कोई शोर, ना कोई तंग, ना कोई गंद, और खूबसूरत परिंदा है। आप वो लगाएं। ये 2-2, 4-4, 5-5 जोड़े चीज़ों के, मल्टीपल चीज़ों के ऐड करें, अपने सर से थोड़ा सा बोझ उतारें। किसी नहीं, इस साल मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने ये सीखा होगा कि किसी एक बर्ड पर डिपेंडेंट वैसे भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो जिस तरह आपने बताया है फोन जावा है, इवन वाइट जावा भी चलता था ना। वाइट जावा बड़ा खूबसूरत है। सिल्वर जावा बड़ा खूबसूरत बर्ड है। मैंने 5 साल पहले वाइट जावा का रेट पूछा था, शायद 4 या 5 साल पहले, तो मेरे ख्याल से 800,000 रुपये में तब बिक रही थी। फिर वो थोड़ा सा ऊपर गया रेट उनके, लेकिन आज फिर उसी प्राइसेस में आ गए। लेकिन 7,500 8-8 हज़ार रुपये का वाइट जावा का जोड़ा बिका है। हाँ, तो इस वक्त फिर वही है कि कीमतें कम हैं, कीमतें कम हैं। इन बर्ड को लगाना चाहिए, वाइट जावा लगा लें। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वाइट जावा लोग कॉलोनी में बहुत ज़्यादा ब्रीड करवाते हैं। अब फोन जावा की जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होगी तो लोगों ने कहा कि इसमें से तो बड़े महंगे महंगे बच्चे निकल रहे हैं। उससे पहले शायद ये भी कॉलोनी में थी, लेकिन फिर ये केज बर्ड बन गया, लोगों ने इंडिविजुअल लगाया। तो आप समझते हैं कि कॉलोनी में भी कोई वाइट जावा, कोई इस तरह की चीज़ हम ऐड कर सकते हैं? सर बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप वाइट जावा की एक छोटी कॉलोनी बना लें, एक फोन जावा की बना लें, एक सिल्वर जावा की बनाएं। कॉलोनीज़ में आपकी सरदर्द भी ख़त्म हो जाएगी, मेहनत कम हो जाती है हमारी, मेहनत कम हो जाएगी, और कॉलोनी से आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये सोसाइटी बर्ड्स हैं, इन्होंने इकट्ठे रहना होता है, ये ज़्यादा खुश रहते हैं। सही है, सही है। 1 बाय 1 भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वो हमारा लबर्ड वाला। अब हमें एक चीज़ सोचनी चाहिए, लबर्ड में हम लोगों ने तब इन्वेस्ट किया जब इनके रेट्स पीक पे थे। बिल्कुल। तो किसी भी चीज़ में जब पीक पे गया होते हैं तो नहीं लगाते पैसे, क्योंकि फिर चांस होता है 50-50, या थोड़ा सा और ऊपर जाएगा या फिर इसका नीचे डाउनफॉल शुरू हो अगेन मैं जिब्रान साहब वाली बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि खरीदारी और सेल का एक टाइम होता है। जब बर्ड अपनी पीक पे हो ना तो उस वक्त खरीदारी का टाइम सेल करते हैं, वो सेल करने का टाइम होता है। उस वक्त तो अपने ब्रीडर्स भी बेच देते हैं, 1-2 जोड़े रख के बाकी सारा कुछ बेच देते हैं, जैसे वैसा लियास भाई ने किया था। लोगों ने उसको बहुत बुरा किया, 2 साल पहले, लेकिन उसने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था। आज नहीं देखें, तब तो लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने अपने सारे बर्ड्स बेच के भी अपने पास डन फेलो रोक लिए थे। अच्छा, उन्होंने 100% ख़त्म नहीं किया था, उन्होंने वो चीज़ रखी थी जो उनके पास प्रॉफिट में थी। उनको बच्चे निकले हुए थे, उन्होंने वो रखे, बाकी सारे को उठवा दिए। वो दोबारा गेम के अंदर इन रहे हैं, गेम से आउट नहीं हुए, लेकिन ईजी रहे हैं। उन्होंने साथ अपनी मल्टीपल चीज़ें, उनको जो बर्ड समझ आया उन्होंने वो लगा लिया, बजरी की तरफ चले गए। अभी इस टाइम बजरी में भी बड़ा अच्छा स्कोप है। बजरी भी मैंने वो लालू खेत की एक वीडियो देख रहा था, उसमें तकरीबन वो 400 रुपये पट्टे की बाइंग शायद कर रहे थे। हाँ जी, ब्लैक विंग की। अच्छा, ब्लैक विंग, ये ब्लैक विंग की है। उसके अलावा ब्लैक फेस है, ब्लैक फेस का भी इस टाइम जोड़ा आई थिंक मैं पीछे देख रहा था कोई 7,500-8 हज़ार रुपये में जोड़े की बाइंग हो रही थी। अच्छा, तो यार बात ये है कि अगर आप इसको भी देख लो कि आप 8-10 हज़ार रुपये का जोड़ा गिर लो बाई कर लेते हो ब्लैक फेस का, उसके साथ कॉम्बोज बना लें ब्लैक विंग के साथ, सस्ता सा आपका जोड़ा बड़ा अच्छा बन जाता है। आप उसको वैसे भी ब्रीड कराते हैं यार, ये 2,000 रुपये का बच्चा भी वारे है। बजरी से हम सब का स्टार्ट ही बजरी है, बिल्कुल जी, सबका स्टार्ट बजरी है।
तो बजरी हमारे लिए ब्रीड कराना मुश्किल, हम बोले तो नहीं है यार। बजरी का ये देखें आप कि बजरी मैंने नहीं देखा कभी कि वो 250-300 से नीचे आया हो। इस रेट पे पता नहीं पिछले कितने सालों में वो चल रहा है, लेकिन रुकता वो नहीं। चल रहा है। अच्छा, उसकी डिमांड एनी टाइम है। हाँ होती है बिल्कुल। वो शायद एक्सपोर्ट होता है, कुछ इस तरह का कोई सीन सुनने में आया। वो वट एवर यार, हमारी तरफ से कोई जाके इनको उड़ा दे, हमारी तरफ से जाके कोई इनको काट के खा जाए। बात ये कि सर्कल टोटल चल रहा था। जब आपका सर्कल चल रहा हो ना, तो वो एंड नहीं देखना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। हम लोगों ने उस टाइम शुक्र अदा नहीं किया। सही है। आज हम पिट रहे हैं कि जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज भी अगर बर्ड आपका बाहर जा रहा है या कहीं जाके रुक जाता है, कोयटा रुक जाता है, कराची रुक रहा है, ग्वादर रुक रहा है, कहीं पर भी रुक रहा है, लेकिन यार बर्ड जा तो रहा है ना। आप लोगों की हेडेक ख़त्म हुई है। जो लोगों ने बर्ड छोड़ा है, उनका बर्ड बाहर गया, तो आप लोग सर्वाइव कर रहे हो। तो ये सारे भाई मोटिवेट रहे, थोड़े थोड़े बर्ड्स सारे लगाएं, मल्टीपल लगाएं, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। सही है। अब एक बर्ड पे नहीं रहना, मल्टीपल बर्ड लगाने हैं। और इवन के अगर आप तंग पड़ गए हो तो फिर यार आप मुर्गे लगा लो, अंडे भी खाओ, गोश्त भी खाओ। कुछ लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लोग सारी बात करते है, हैं। जगह उस लिहाज से चाहिए ना अब हमारी। कई ऐसे बंदे हैं जिन्होंने शेड छोड़े हैं ना, उन्होंने किया अपने केजेस वगैरह सब कुछ उठवाया, ज़मीन साफ़ किया, देसी चूज़े डाल लिए थे बरसात से पहले। इस टाइम पे 3-3 4-4 महीने का चूज़ा हुआ बड़ा। जैसे जैसे सर्दी आई, कहते हैं भाईजान हम हर हफ्ते ही ज़िबा करके खाएंगे, घर का गोश्त है, देसी गोश्त खाएंगे। सही है। तो इस तरह के काम भी किए जा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ना एक आदत पड़ गई है इनकी, ये चिड़चिड़ सुनने की, इनको दाना डालने की, इनकी सफाई करने की। हम नहीं सुनते तो थोड़ा सा सर दर्द शुरू हो जाती है। 3-4 दिन अगर आवाज़ नहीं सुनते तो कुछ ना कोई मल्टीपल चीज़ें लगा लें। सही है। जावा स्पैरो बेहतरीन चीज़ है इस टाइम, डव बेहतरीन चीज़ है, गोल्डियन बेहतरीन चीज़ है। स्पैरोज़ की तरफ आना चाहिए लोगों को, कॉकटेल की तरफ आ जाएं। कॉकटेल का भी डिमांड है, देखें कॉकटेल की again मैं कहूँगा डिमांड, कि कॉकटेल शुरू से आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। बिल्कुल उसकी, लेकिन प्राइसेस उनकी भी काफ़ी किसी ज़माने में हाई थी, फिर डाउन हुई। लेकिन अब वो जो इनू है मेरे ख्याल से वो 4-5-6 हज़ार में आके रुक गया हुआ है, इससे नीचे वो नहीं आता। अच्छा, यहीं पर खेल रहा है, आज से नहीं खेल रहा, पिछले 6 साल से यहीं पर खेल रहा है। कभी वो 7-8 पे चला जाता है, कभी वो 4 पे आ जाता है, लेकिन वो 4 से 8 के दरमियान खेल रहा है। सही है। जो उसको कहीं 2-3 हज़ार रुपये भी नहीं हमने देखा। कॉमन वाइट है 3 हज़ार से अबव है, 3500 का जोड़ा, 4000 का जोड़ा, 4500 का जोड़ा, फिर 3000 का जोड़ा। बेचने जाते हैं 3000 का बिक यानी जाता आपने काम करना हो तो आपके पास ऑप्शन बहुत है। है। ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शन बहुत है, और किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी एक पे इंहिसार नहीं करना कि मैंने सिर्फ लव बर्ड ही लगाना है, मैंने सिर्फ अल्बाइनो ही लगाना है। डिफरेंट चीज़ें यार लगाएं। अब 50-50 हज़ार जोड़े की मार खा ली है सबने। 5-5 हज़ार जोड़े वाले में तो मार ही कोई नहीं है। इसमें तो फिर आपके वो ऑप्शन है, कभी भी आप ऊपर चले जाओगे। ठीक है, ठीक। इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, सब्र भाइयों को करना चाहिए। अगर इस शौक को, इस काम को आपने जिसको कंटिन्यू लव बर्ड रखना से तो। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि यार क्या बनेगा, यार थोड़े थोड़े सब कुछ लगाओ। अब देखो हमारा केज नॉर्मली 4 पोर्शन का है, यहाँ 5 पोर्शन का है, ऐसे ही है। ठीक है। हर बंदे के शेड में तकरीबन 5-5, 10-10 केजेस पड़े हुए हैं। यार आप उन 4-4 जोड़ों को डिवाइड कर लो, 4 फॉन जावा लगा लो, 4 डव लगा लो, 4 गोल्डियन लगाओ, 4 अल्बाइनो क्रीमिनो लगाओ, 4 पेल फेलो लगाओ, तो यार आपको कितने मल्टीपल चीज़ें आती हैं। एक तो देखने के भी मैं सोच रहा हूँ, जिस देखने तरह में आप बता कितना रहे हैं, मज़ा आएगा। कितना मज़ा आएगा कि इधर मेरी गोल्डन ब्रीड हो रही है, इधर जावा ब्रीड हो रही है, इधर अल्बाइनो ब्रीड हो रहा है। इस तरह का काम करें यार, मल्टीपल बर्ड्स की तरफ जब आएंगे आपको भी मज़ा आएगा। देखो किसी टाइम पर भी अल्बाइनो का रेट चढ़ा है तब भी आपके पास 4 जोड़े पड़े हैं, डव का रेट चढ़ता है तब भी आपके पास 4 जोड़े पड़े हैं, फोन जावा का रेट चढ़ता है तब भी आपके पास 4 जोड़े पड़े हैं। गिर जाता है तो 4 जोड़ों में क्या गिरेगा, सर्किट आपका चलता रहेगा, किसी ना किसी आप तो वो bird में 4 आप जोड़े कुछ 5 हासिल जोड़े कर मेरे लेंगे। ख्याल से सारे भाइयों को लगाने चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पॉजिटिव रह के हॉबी करनी चाहिए। हॉबी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी चलेगी। और इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त टाइम है कि आप विजुअल्स के साथ लगा सकते हैं। एक टाइम था कि हम स्प्लिट टू स्प्लिट के जोड़े भी लगाते थे जिनके पास नहीं रेश बंद। देखो 6-7 हज़ार रुपये का बच्चा स्प्लिट का था, तो जिसका 15 हज़ार था वो बेचारा स्प्लिट टू स्प्लिट लगाता था। आज उसके पास ऑप्शन है कि अगर उसने अपने उससे बच्चे ले के 4 जोड़े बनाए में स्प्लिट टू स्प्लिट के, वो बेच के एक ही जोड़ा डायरेक्ट रेड टू रेड लगा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दाना भी कम लगेगा, वो बंदा ग्रो भी करेगा। यार इस तरफ आना चाहिए मेरे ख्याल से सारे भाइयों को।